का विरोध करते नज़र आते हैं, लेकिन जो तमाम और हैं वो यहाँ पर जो है आप पहुँचे समर्थन के लिए। देखिए, विरोध उनका सही नहीं है, क्योंकि अभी एक कानून बना है। अगर कानून का उल्लंघन करते हैं तो तभी कोई कार्रवाई होगी। अभी एक ये यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में कमेटी का आदेश दिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, भाई ताकि कोई दलित, पिछड़े और माइनॉरिटी के लोगों पे कोई गलत टिप्पणी ना करे, रंग भेद करके, जाति भेद करके और क्षेत्रवाद करके कोई भेदभाव ना करे, उसके लिए कमेटी बनाई गई है। अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कानून किस लिए बनता है, संविधान किस लिए है, अगर कोई संविधान की अवहेलना करता है, कानून तोड़ता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई कानून नहीं तोड़ता है, ठीक ठाक रहता है, तो उसमें किसी को आपत्ति क्या है। तो आप लोगों का कहना था कि इससे जो है मिसयूज़ होगा, जो लॉज बनाएंगे या फिर जो यूजीसी की नई गाइडलाइंस आए, कहीं ना कहीं कुछ लोग जो है इसका मिसयूज़ कर सकते हैं, इसलिए इसमें जो है कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। नहीं, मिसयूज़ कैसे करते हैं? देखो मैं बताता हूँ, मिसयूज कैसे करते हैं। मान लो कानून किसी की सुरक्षा के लिए कानून है, संविधान किसके लिए? सबकी सुरक्षा के लिए। संविधान में दुनिया भर के कानून है, सुरक्षा के लिए है ना। तो अगर कोई कानून की उल्लंघन करता है, उसकी अवहेलना करता है, तो कार्रवाई तो होगी। उसमें कहाँ, देखिए नई गाइडलाइन में ये भी है कि बिना पूछताछ किए जाए या बिना कोई उस तरह जांच किए उसको जो है तमाम ऐसा कुछ नहीं। अभी तो कोई पूरी डिटेल कमेटी की आई नहीं है। अभी तो 10 मेंबर की कमेटी बनाई है, आदेश किया है, लेकिन उसमें कौन लोग होंगे, क्या उसमें कार्रवाई होगी, अभी तो कुछ आया नहीं। उसका परफॉर्मा आया नहीं करते हैं। बिल्कुल हम समर्थन करते हैं। जो अभी कोर्ट ने स्टे लगाया उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? हम माननीय सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करते हैं कि ये कानून लागू करें, क्योंकि ये कोई भी आदमी है, गरीब का बच्चा है, पढ़ लिख करके कहाँ तक यूनिवर्सिटी तक बड़ी मुश्किल पहुँचता है। करने से किसको नुकसान और किसको फायदा है? ये पूरे देश को फायदा। क्या फायदा बताइए? फायदा, अगर मान लो कोई गरीब बच्चा पढ़ करके यूनिवर्सिटी तक पहुंचता है, जैसे रोहित मामूला है, उसके साथ भेदभाव, उसको आत्महत्या करनी पड़ी। अगर कोई बच्चा, गरीब का बच्चा पढ़ लिख करके यूनिवर्सिटी तक पहुंचता है और उसके साथ भेदभाव होता है, तो उसको कानून उसकी सजा देगा उसको। अभी तो सरकार ने इस फैसले को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। वही बात नहीं, सरकार ने ठंडे बस्ते में, काफ़ी डेट लगी है 19 तारीख की। ठंडे बस्ते में कैसे? अगर ठंडे बस्ते में डालते हैं, सरकार को चेतावनी देते हैं, हम सड़कों पर निकलेंगे, आंदोलन लड़ेंगे। ये लोग जो है ना दुरुपयोग कर सकते हैं। मुझे एक बात बताइएगा, ऐसा नहीं है कि मीडिया में 2 बातें सुन ली, 2 किताबें पढ़ ली, मैं पढ़ लिख करके आपको बता रहा हूँ। मैं अपने दिल से बता रहा हूँ। मुझे एक बात बताओ, इस देश में ऐसा कौन सा कानून है जिसका दुरुपयोग नहीं हो सकता? मुझे आप एक बात बताओ, ऐसा कौन सा कानून है जिसका दुरुपयोग नहीं हो सकता? 302 हत्या की धारा है, हत्या का मुकदमा चलता है। 302 में भी उसका दुरुपयोग हो सकता है, होते हैं भाई। मान लो कोई भ्रष्ट अधिकारी है, वो उसका दुरुपयोग कर सकता है। तो दुरुपयोग तो हर किसी का कानून का हो सकता है, लेकिन आप बात को समझो। मुझे दिक्कत परेशानी मुझे ही क्यों है, उनको ही क्यों दिक्कत है? मेरा कहने का मतलब ये है, दिक्कत उसी आदमी को है जो गलत है। भाई जो आदमी कानून को मानने वाला आदमी है, डेमोक्रेसी में विश्वास रखता है, उसको तो दिक्कत परेशानी है ही नहीं थी। आप बात को समझो, दिक्कत परेशानी उसको है जो गलत है, जो गुनाहगार है। ठीक है जी। अभी सिर्फ ये एक्ट का प्रावधान करा। एक्ट का प्रावधान का मतलब ये नहीं कि कोई रिजर्वेशन का अलॉटमेंट कर दी या उसकी नोटिफिकेशन निकाल दी, नहीं, ये सिर्फ एक्ट मात्र है। लेकिन एक्ट मात्र से ही कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा मिर्ची लगी। ठीक है, आप समझ सकते हैं वो आपको क्यों नहीं लगी, उनको ही क्यों लगी। यानी इसका मतलब ये है, वो पहले ही अपने आप को गलत साबित कर रहे हैं कि हम ही करेंगे जी, किसी के खिलाफ जो भेदभाव है, अत्याचार, हम ही करेंगे।